Social Management. Now, I would like to request HOD Dr. Tanuja Kumari ma'am to honor the distinguished guest with bouquet. Some applause for our special guest. Now, ma'am, please honor our DSW and Dean, Dr. Pushpa Kumari ma'am. Now, please honor our Registrar Sir, Dr. Kaushal Kumar sir. Now, ma'am, please do the honor to Dr. Amrendra Kumar sir. Thank you, ma'am. Now, I'd like to request DSW ma'am to say a few words on this charming occasion. कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार सर, HOD और हमारे जो गेस्ट हैं और बाकी सारे कलीग्स, स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत रौनक लगी है और मैगजीन पत्रिका का अनावरण हो रहा है और साथ ही एग्जीबिशन हिस्टोरिकल और वर्कशॉप, फिनेंशियल वर्कशॉप, जो मैनेजमेंट फिनेंशियल कैसे आप बचत करें, किस ढंग से करें, कैसे छोटी छोटी बचत को बड़ा बना सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि बचत की आदत बचपन से डालिए ताकि बरसात आने पर, बरसात मतलब क्या, कोई मुसीबत आने पर आपकी रक्षा हो सके। तो यही शायद पांडे जी आप लोग को सिखाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये जो प्रोग्राम है इसकी सफलता की कामना करते हुए धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your valuable words. Now, I'd like to request Registrar Dr. Kaushal Kumar sir to enlighten us with his views on this charming occasion. हिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा लिखित मैगजीन विमोचन समारोह में उपस्थित हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार सर, मैं सर्वप्रथम रजिस्ट्रार के नाते नहीं, चूँकि मैं इस विभाग का शिक्षक हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं टीचर हूँ, इस हैसियत से सर्वप्रथम मैं आपको अपने पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के तरफ से अपने विभाग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विमोचन समारोह में उपस्थित DSW मैडम, अमरेंद्र सर, विभाग के शिक्षक मेरे छोटे भाई डॉक्टर उमेश कुमार, विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनुजा कुमारी मैडम, विभाग के सजिदा, रिसर्च स्कॉलर JRF जितेंद्र और मेरे प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री के बारे में सर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हिस्ट्री जब ये यहाँ यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुआ PK राय से इस कैंपस में, तो पहला रजिस्ट्रार नहीं, विभाग के नाते मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला ये डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो कि पहला विभाग ये शिफ्ट हुआ इस कैंपस में। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट
के बारे में शुरू से ही ये कहा गया, मैं विभाग के नाते नहीं, लेकिन कहा गया जो कि ये विभाग जो है बहुत ही अनुशासित है। मैं इसीलिए अनुशासित शब्द का उपयोग किया, क्योंकि पहला डिपार्टमेंट ये था, कॉमर्स था, एक ही साथ हुआ था, केमिस्ट्री हुआ था, इंग्लिश भी हुआ था, लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे, चूंकि पूर्व में ही कहा गया था बच्चे जब यहाँ आएंगे, शिफ्ट करेंगे, क्लास जब चालू होगा तो सभी बच्चे ड्रेस कोड में रहेंगे। और मेरा पहला विभाग है हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो एक एक बच्चा जो है ड्रेस पहनने का काम और मैं इसके लिए अपने बच्चे को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इसी तरह से अनुशासित रहें, विभाग का नाम रोशन करें। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और मैडम को धन्यवाद देता हूँ जो कि आपने मैगजीन अपने विभाग के तरफ से लिखने का काम किया, मैगजीन निकलवाने का काम किया। इसके लिए मैं विभाग और मैं अपने बच्चे को तहे दिल से मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जो कि कदम से कदम मिला करके विभाग के सभी शिक्षकों के साथ चले और विभाग का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your such inspiring words. Then it gives us immense pleasure to announce that our Honorable Vice Chancellor, sir, is with us on this occasion and has given his precious time out of his busy schedule. Now, I'd like to request Vice Chancellor, sir, to please speak a few words on this charming occasion. Thank you, madam. इतिहास विभाग में आज उपस्थित DSW मैडम, रजिस्ट्रार साहब, इस विभाग की विभागाध्यक्षा तनुजा मैडम, अमरेंद्र आनंद जी, उमेश जी और पांडे जी और विभाग के अन्य शिक्षक दल, विद्यार्थियों, इतिहास विभाग लगता है अब इतिहास बनाने चला है। हाल ही में अभी बहुत दिन नहीं हुए इस विभाग में आया था प्रदर्शनी देखने के लिए और सिक्कों की प्रदर्शनी, और आज फिर आने का मौका मिल गया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैडम जो विभागाध्यक्षा है उनका जो टर्म है वह भी बहुत जल्दी जनवरी में पूरा होने वाला है। तो लगता है कि अंतिम ओवरों में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है तो मैडम के पहले ओवरों की बल्लेबाजी मैंने नहीं देखी है, लेकिन अंतिम ओवरों की बल्लेबाजी देख रहा हूँ, ताबड़तोड़ चल रही है। और जैसा कि बताया गया कि इतिहास विभाग आपका सबसे ज़्यादा अनुशासन प्रिय है, तो जब जिस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार इतिहास विभाग के होंगे वहाँ अनुशासन नहीं हो उस विभाग में, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और रजिस्ट्रार साहब थे, इसलिए आप लोगों का विभाग भी सबसे पहले यहाँ शिफ्ट भी हो गया और आगे भी आप लोगों को जो सुविधाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब आप ही के विभाग के हैं। कहीं ऐसे तो ये सभी विभाग को बराबर दृष्टि से देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे हम कॉमर्स के हैं तो थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर कॉमर्स के प्रति होगा ही। इसलिए आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए, कहीं भी इससे वंचित मत रहिए। और आज के इस कार्यक्रम में जो अनावरण हो रहा है जो पत्रिका का, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पत्रिका बहुत उपयोगी होगी, संग्रहणीय होगी, रखने लायक होगी और भविष्य में और भी इसी प्रकार से आप तरक्की करते रहें। आज आपका कार्यक्रम है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यंग सिटीजन, तो यह विषय आज फाइनेंशियल विषय जो है सबों के लिए है, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, सबों के लिए यह विषय होता है।
क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक धन का बचत करना, धन को कमाना, यह सबकी आवश्यकता होती है। और यह जब पूरी होती है तभी आप दूसरे क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, मेंटली फ्री हो सकते हैं, पीस रहेगा आप में। तो बचत के बारे में आज आपको जो एक्सपर्ट लोग आए हैं वो बताएंगे आपको कैसे बचत होती है। आइए। तो आपको पता होगा कि बचत की जो आदत है, बचत करने की आदत, वो हमारे भारतीयों में विश्व के अन्य देशों से अच्छी है, ज़्यादा है बचत करने की आदत। और यही कारण है कि जब पिछले कुछ वर्ष पहले जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, तहलका मच गया था, अमेरिका के फेडरल बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे विश्व में। उस समय हमारा जो अनुमान लगाया था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन हम लोग टिके थे उस समय। इसका एकमात्र वजह यह था कि हमारी बचत की जो आदत है, बचत की जो परंपरा है हिंदुस्तानियों में, वही हम लोगों को जीवित रख सकी, वही हम लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था को कायम रख सकी। यह हमारे खून में ही है। घर में चाहे गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो, यह है कि हमारे आदत सी है कि हम जितना कमाते हैं उसका एक छोटा हिस्सा बचत करके जरूर रखते हैं आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले संकट के समय। अन्य देशों में, अब हमारे हिंदुस्तानियों में भी आप देखेंगे तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में भी डाइवर्सिटी है। बहुत सारे समाज के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग, बहुत सारे राज्य के लोग, रीजनल वाइज, कास्ट वाइज, रीजन, धर्म वाइज अलग अलग डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। लेकिन बचत करने की जो उनमें रुचि है वह अलग अलग है। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि जैसे मारवाड़ियों में, गुजरातियों में बचत करने की एक परंपरा हजारों वर्ष से है। और यही कारण है कि इस जाति विशेष में कभी भी जल्दी बड़ा संकट उत्पन्न नहीं होता है। और कुछ जातियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें बचत करने की परंपरा नहीं होती है। वे ऐसो मौज आराम ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर 5 रुपये की आमदनी है तो 6 रुपया खर्च करते हैं, तो वह तत्काल उनको मजा मिलता है, तत्काल आनंद मिलता है। लेकिन जीवन में उनको संकट बराबर आता है, बराबर संकट से गुजरते हैं और कर्ज करके भी वे मौज करते हैं, कर्ज करके भी आनंद लेते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसलिए आप वैसी आदत डालिए जो एक आमदनी जब आपके पास हो, जितनी भी आमदनी हो, अगर 1 रुपये की आमदनी है तो उसमें आप 10 पैसा जरूर बचत कीजिए। और बचत भी जो कीजिए उसको एक बास्केट में मत रखिए, अलग अलग बास्केट में रखिए। अगर 10 पैसा बचत करते हैं तो 2-2 पैसा 5 बास्केट में रखिए। म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ शेयर में रखिए। कहीं फिक्स्ड डिविडेंड आता है, कहीं प्रोग्रेसिव आता है, कहीं रिस्क होती है, तो रिस्क भी लेना सीखना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होगी, लेकिन एक सर्टन हिस्सा। तो इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ सार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी लंबी चादर हो अपना पाँव उतना ही पसारिए। तो जितनी आपकी आमदनी है आपको खर्च उससे अधिक नहीं करना, खर्च करके खर्च नहीं करना, बल्कि उसको कुछ बचा के रखें। इस पर डिटेल में आज आप लोग देखेंगे। इन्हीं सबों के साथ अभी हमारे प्राचार्य प्रिंसिपल प्रवीण जी आए हैं, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, पाल साहब। और अब अच्छे अच्छे विचार आपके सामने आएंगे। मुझे तो कुछ और काम भी करना है वहाँ पर। Thank you so much, sir. Now I'd like to ask Dr. Praveen Kumar, sir, HOD Political Science, to speak few words about this occasion. Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Pawan Kumar Poddar, Registrar,
BBMPU, Dr. Kaushal Kumar, Dean of Students Welfare, Dr. Pushpa Kumari, Head of Department of History, who is very active and dynamic, Dr. Tanuja Kumari, Dr. Dasraj Paul, Ramesh ji, and all other teachers present here and students, media people, KPT, and other names I don't remember. So actually it is just by chance that I am here. My courtesy of Amulya ji, he told me that some exhibition is going on and we must visit this department. And I said if we are invited, we must. Because anything that you can receive or achieve from somewhere, at least in the field of knowledge, you should not hesitate. In fact, out of the blue also you must go and visit. But since there is a protocol and there is limitation of seats over here, like all my students are standing on seats, it's a very, very fantastic idea that Dr. Tanuja Kumari has implemented, and I feel sorry about myself that I could not be the first one to do it. Actually, it was my idea to implement it and start a college magazine, a departmental magazine. Like I have started a college magazine in R.S. More College. R.S. More College is the only college, I must tell you, which is having a college magazine for the last 3 years. And BBMPU History Department has left us and taken the lead. But I must congratulate her for this. And it is very, very nice and good step. Why I asked her, I requested her myself that I would like to speak on this topic because it is very. This topic happens to be one of my favorite topics. Is there a problem? No. As a volunteer. Actually, this topic is very close to me. When I got my job, when I became an assistant professor and I was appointed in RSP College, Jharia, the first thing I bought was How to Invest Your Money. It is a very thick, fat book, Nabi's Guide. Sir is an expert in this field, financial awareness and education. And in RS More College, we have started a financial awareness lecture series. So many lectures have already been conducted, and I think they should be conducted everywhere, and we will do it very soon in BBMPU also. तो ये बहुत अच्छा और जरूरी इसलिए आप लोगों के लिए है कि पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का पैसा पैसिवली भी अर्न करता रहता है, मनी मल्टीप्लाई करता रहता है, ऐड करता रहता है। जी, ये इकोनॉमिक्स के देखिए प्रोफेसर बैठे हैं और दूसरे व्यक्ति उसको बस एफडी कर कर रखते हैं, जो कि उसमें बैलेंस भी नहीं हो पाता। जितना आपका इन्फ्लेशन है उससे भी अगर माइनस करेंगे तो पता चला कि आपको कुछ एक्चुअली में अर्न किया नहीं है। तो यू शुड मल्टीप्लाई, केवल एडिशन से नहीं होगा, मनी शुड बी मल्टीप्लाइड, बट यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग ओवरनाइट, ये भी जानना है। यू कैन नॉट बिकम रिच ओवरनाइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यंग सिटीजन। बहुत अच्छे स्पीकर्स को हम लोग यूनिवर्सिटी में लाएंगे, सर के परिचित भी बहुत सारे लोग हैं। IT ISM से एक्सपर्ट्स को हम लोग लेकर आएंगे और उस पर करेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको जॉब मिले उसके बाद क्या करना है, लेकिन बल्कि अभी जब आप एजुकेशन के स्ट्रीम में हैं, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए और पार्ट टाइम कुछ वर्क करना चाहिए। जैसे अभी हमने स्किल डेवलपमेंट का एक लेक्चर करवाया और वो व्यक्ति जो भाषण दे रहा था, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, वो ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर, ही वॉज कमिंग बाई साइकिल, पूरा इंडिया का टूर कर रहा है एक लड़का जो PhD कर चुका है। और कहाँ से किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। इफ देयर इज समथिंग अबव IIT, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहाँ से करके मैंने पूछा कि वाई आर यू डूइंग दिस, पूरा वर्ल्ड इंडिया का टूर कर रहे हैं साइकिल पे। तो उन्होंने बताया सर ये मेरा हॉबी है और इंटरेस्ट है और मैं कुछ मोटिवेशनल बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत उसके लिए विदिन हाफ एन आवर मैंने सब अरेंज करके उनका लेक्चर करवाया और इतना स्टूडेंट्स खुश हुए जानकर कि किस तरीके से। उसी में एक लड़का मिला मुझे
जो मेरा कॉलेज RS मोर कॉलेज, आप बहुत लोग यहाँ RS मोर से होंगे, हाथ उठाइए एक बार। तो आप जानते हैं कि RS मोर कहाँ पे लोकेटेड है? कुर्ची गांव है बगल में। और वहाँ का एक स्टूडेंट था, मैंने पूछा उससे, क्या तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो? बोला नहीं सर, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? और उसी साइकिलिस्ट के साथ था वो। तो इनके साथ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया सर ये अपने बारे में बहुत कम बता रहा है। एक्चुअली इसके 50,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स। और एफिलिएट मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, उसमें वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, 1.5 लाख रुपया तक। तो ये आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाई के दौरान आप कमा नहीं सकते हैं। हमारे समय में कमाने का साधन सिर्फ था कि हम और बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं। लेकिन आपके समय से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में जो क्रांति आई है, आप बहुत डिफरेंट वेज में कमा सकते हैं। अच्छा, एथिकल वे में, नॉन एथिकल तो आप बनिए मत, हैकर्स जो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन आप एथिकल तरीके से बहुत कुछ कमा सकते हैं। यही मैं कहना चाहता था, और बहुत लोग और हैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for inspiring us by your words. And please, I request you all to give a huge round of applause for all of our guests. Now, I request Honorable Vice Chancellor, sir, to please inaugurate the first magazine of the department and officially announce the inauguration of the workshop. Now I request VC sir, DSW ma'am and Registrar sir, HOD ma'am and all the faculty members of the department to please move towards room number 2 for the inauguration of the exhibition. वाइड एंगल वीडियो है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना।